बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक। ये 0 से 1 साल के बच्चे की है और ये बनाने के लिए डबल नीटिंग पशम यूज़ की है मैंने और 3 मिलीमीटर क्रोशा हुक के साथ इसको बनाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो सबसे पहले 67 चेन्स बनाने हैं आपने। स्लिप नॉट लगा लें। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपने 67 चेन्स बनाने हैं। तो ये हमने 67 चेन्स बनानी है। अब ये वाला दाना छोड़ के एंड वाला अगले में आपने डबल क्रोशिया करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। यहाँ आपने 9 डबल क्रोशिया करने हैं और 9 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन बनानी है। 1 2 2 चेन बनाने के बाद फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया करना है। और अब यहाँ पे आपने 15 डबल क्रोशिया करने हैं और फिर आगे 15 डबल क्रोशिया करने के बाद जैसे हमने यहाँ 2 चेन बनाई है फिर 2 चेन बनानी है। तो ये हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से आगे 2 चेन बनाने हैं और अगली चेन में डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पे हमने 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से आपने ये 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमने आगे 18 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाने हैं। 1 2 और आगे अब हमने 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से अब ये आपने 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमने 15 डबल क्रोशिया आगे बना लिए। अब फिर से आगे 2 चेन बनाने हैं
2 चेन बनाने के बाद आगे 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब ये देखें हमने क्या किया है। 9 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए, फिर 15 ये बनाए, 15 डबल क्रोशिया, और 18 डबल क्रोशिया ये बनाए, 15 डबल क्रोशिया ये बनाए, और फिर आगे से 9 डबल क्रोशिया ये बनाए। ये 9 डबल क्रोशिया, ये 9 डबल क्रोशिया, ये 9 और 9 18 होंगे, और 18 ही ये हैं। ये वाले आपने बराबर रखने होते हैं, और ये वाले आपने बराबर रखने होते हैं। ये हमारे बाजू वाला पोर्शन बनेगा, और ये हमारा गले का पोर्शन बनेगा। तो अगर आपने बड़ा रखना, बड़े साइज़ की फ़्रॉक बनानी है, तो आप इसी चीज़ को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। ये वाली चीज़ आपने बराबर दाने रखने हैं, और ये जो बाजू वाला हिस्सा है इसके दाने आपने बराबर रखने हैं। तो अब आगे देखते हैं आगे हमने क्या करना है। एक चेन बनानी है और टर्न ले लेना। अब आपने हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन बैक लूप में, सिर्फ बैक लूप में आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। तो ये यहाँ तक हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। आगे जो हमारी 9 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेना है। बैक लूप में यहाँ भी डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर से 2 चेन बनाने हैं, और फिर इसी जगह पे फिर से डबल क्रोशिया बना देना है। और फिर आगे जो न हमारी अगली लाइन है वहाँ फिर से बैक लूप में डबल क्रोशिया करना है, और इसी तरीके से आपने अब ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ हमने रेड कलर ऐड करना है। एंड वाला डबल क्रोशिया करने के बाद ये देखिए, ये एंड वाला डबल क्रोशिया किया, और फिर इसमें रैप्ता का यूज़ ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद एक चेन बनानी है, और फिर इसी जगह पे डबल क्रोशिया कर लेना, लेकिन बैक लूप में, फ्रंट लूप में नहीं करना। ये 2 हिस्से होते हैं, ये वाला छोड़ देना है, और जो बैक वाला उसमें करना है। चार,
5 6 7 8 9 10। यहाँ तक ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने ये जो होल है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और फिर से इसी जगह पे डबल क्रोशिया और फिर सेम ऐसे ही हर डबल क्रोशिया के ऊपर बैक लूप पे डबल क्रोशिया करते जाना है। और इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट करने के बाद रेड कलर से ही आपने एक और लाइन बनानी है और इसी तरीके से आपने 10 लाइनें बनानी है। यानी एक 2 3, ये हमारी 3 हो गई हैं। अब फिर से हमने रेड कलर के साथ ऊपर एक और लाइन बनानी है तो 4 हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आपने 2 ग्रीन के साथ, 2 रेड के साथ, फिर 2 ग्रीन के साथ और 2 रेड के साथ, इसी तरह करते हुए आपने 10 लाइनें बनानी है। तो फिर ये हमारी जो पेटी है, फ्रॉक की जो बॉडी है, वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम नीचे काम करना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ हमारे 10 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ फिर से रेड कलर का धागा ऐड कर लेना है, एक चेन बनानी है और टर्न ले लेना। अब यहाँ पे हमने बाजू आपस में जोड़ देने, क्योंकि बाजू हमें जितने चाहिए थे उतने कंप्लीट हो गए। यहाँ से हर डबल क्रोशिया पे बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाए। तो ये यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब बाजू को आपस में जोड़ देना, ये वाला हिस्सा लेके और ये वाला हिस्सा लेके। तो ऐसे इनके दरमियान डबल क्रोशिया कर लेना और फिर से आगे पहले की तरह हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया करते जाना। इसी तरह डबल क्रोशिया करते हुए। तो ये यहाँ तक कंप्लीट बन गया डबल क्रोशिया। अब ये वाला बाजू भी जोड़ लेना है, होल वाली जगह पर डबल क्रोशिया लगा लेना। और फिर आगे पहले की तरह डबल क्रोशिया करते जाना बैक लूप पे। इसी तरह डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाना है और फिर टर्न ले लेना है। और ये जो हमने रेड राउंड बनाया है इसके ऊपर एक और रेड राउंड बना लेना और फिर ये हमारी पेटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे रेड कलर के दोनों राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब चेन 1 और टर्न ले लेना है। यहाँ डबल क्रोशिया करना है। पहले हम सिर्फ बैक लूप में बना रहे थे, लेकिन अब हमने बैक और फ्रंट दोनों लूप्स में बनाना है पूरी चेन के अंदर। 2 3 डबल क्रोशिया करने के बाद चेन 1, यहाँ से एक चेन स्किप कर देनी है और उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर चेन 2, यहाँ से एक दो चेन स्किप कर देनी है और अगली चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
चेन 1, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 2, यहाँ से 2 चेन स्किप करनी है और अगली चेन पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, चेन 1, 2 डबल क्रोशिया, और इसी तरीके से आपने ये राउंड कंप्लीट करना है। तो ये रो हमारी हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे चेन 1 और इसी जगह पे डबल क्रोशिया, अगले पे भी डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाद में चेन 1। और अब देखें ये वाली साइड हमारी सीधी साइड है, ये वाली उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो अब हमने क्या करना है, चेन 1 बनाने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसको ऐसे ऊपर उठाना है, इसके अंदर से निकाल के डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनानी है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, उससे अगला जो है उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाना है और ये जो होल है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चेन बनानी है, फिर से डबल क्रोशिया, अगले में भी डबल क्रोशिया, उससे अगले में भी, फिर एक चेन, और जैसे हमने ये वाला डबल क्रोशिया ऊपर उठाया है इसी तरीके से ये वाला भी हमने ऊपर उठाना है ऐसे, और इसी तरीके से आपने ये रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी सेकंड रो भी हो गई है कंप्लीट। चेन 1, टर्न ले लें, डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 1। अब ये हमारी सीधी साइड है, पहले हमने ये वाला जो है इसको ऊपर उठाया था ऐसे करके, लेकिन अब हमने इसको इस साइड से उठाना है ऐसे। अब आगे कोई भी चेन्स नहीं बनानी, ऐसे ही डबल क्रोशिया करते जाना है। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। होल के अंदर एक डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया सबके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और ये बनाने के बाद इसको भी नीचे वाली साइड से उठा लेना है। ये देखिए इधर से ऐसे और ऐसे, और डबल क्रोशिया कर लेना है। और सेम इसी तरीके से आगे आपने बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर। तो ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। चेन 1,
डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, चेन 1। और अब इसको हमने ऊपर वाली साइड से उठाना है और फिर 2 चेन बनाने के बाद इस होल में हमने 2 चेन बनाने के बाद इस होल में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इस डबल क्रोशिया को ऊपर वाली साइड से ऐसे करके उठा लेना है। और इसी तरीके से ये रो अब हमने कंप्लीट करनी है, जैसे ये फर्स्ट रो बनाई थी। फिर उसके बाद ये सेकंड बनानी है, थर्ड बनानी है। ये हमारा एक फूल है, तो इस तरह के आपने 10 फूल बना लेने हैं। तो ये हमारी फ्रॉक हो गई है कंप्लीट। अब इस पे करनी है पीको। पीको करेंगे हम ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर का धागा ले लें और यहाँ से स्टार्ट कर लें। स्लिप स्टिच लगाने के बाद इसी जगह पे आपने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह अब आप ये सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ एंड तक आ जाए। ये हमने सारे सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं और कॉर्नर पे जो किया है वहाँ सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया और करने हैं। फिर ये जो कॉर्नर है बिल्कुल ठीक शेप ले लेगा और फिर आगे हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते जाना है। जब सुराख में आना है तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन करनी है और फिर सिंगल क्रोशिया कर लेना और आगे फिर से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और ये जब यहाँ पे आना है तो यहाँ फिर यही करना है, एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह करते हुए यहाँ तक आ जाना है और फिर यहाँ भी सिंगल क्रोशिया कर लेना सारा। तो ये हमारी सारी पीको हो गई है। अब हमने काज बनाने हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक चेन बना लें और टान ले लें। तो सबसे पहला काज हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके लिए 3 चेन बना लें और फिर नीचे से 1 2 3 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया कर लें। तो इस तरह ये हमारा काज बन जाएगा। अगर आप बड़े बटन लगाना चाहते हैं तो ये काज आप उसके मुताबिक बटन के मुताबिक बड़ा भी कर सकते हैं। और ये काज बनाने के बाद आगे आपने इसी तरह सिंगल क्रोशिया करते जाना है दूसरा काज बनाने वाली जगह जाने तक। यहाँ तक पिको करने के बाद आगे हमने दूसरा काज बनाना है, तो उसके लिए भी 3 चेन बना लें। 1 2 छोड़ के चेन तीसरे में सिंगल क्रोशिया कर लें
और फिर आगे इसी तरह चेंज करते जाएं। और यहाँ पे हम तीसरा काज बना लेंगे, 3 चेन और यहाँ ऐसे, और आगे आपने एक दफ़ा फिर से सारा ये यहाँ तक कर लेनी है पिक। यहाँ मैंने इसका एक बाजू लगा लिया है, तो अब दूसरा देखते हैं दूसरा कैसे लगाना है। और दूसरा लगाने से पहले जो आपने पहले बनाया हो उसके ये वाले दाने आपने काउंट कर लेने हैं, और जितने ये दाने हों दूसरी साइड पे भी मेक श्योर करना है कि उतने ही दाने बनाएं, ताकि बाजू की जो चौड़ाई है उसमें फ़र्क ना आए। अगर आप कम या ज़्यादा दाने होंगे तो एक बाजू बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, और वो पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं होगा और वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे आपने यहाँ पे आपने धागा ऐड करना है, स्लिप स्टिच लगा लेना है थोड़ा टाइट करके, और फिर ऊपर 2 चेन बना लेने हैं। 2 चेन बनाने के बाद ये जो होल नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने डबल क्रोशिया करना है, और फिर इसके बाद आगे जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर आपने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए आप इस सिरे तक आ जाए। तो यहाँ मैंने 36 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, क्योंकि दूसरे बाजू के 36 हैं। तो अब ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है, सेकंड रो पे आ जाए। यहाँ आपने एक एक दाना कम करना है ऐसे करके, तो फिर अगले पे चले जाना है। ये वाला डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं बनाना, और जब अगला बनाए तो फिर इसको कंप्लीट कर देना। तो ये आपका एक यहाँ से एक दाना स्किप हो जाएगा, और फिर आगे ऐसे ही आपने डबल क्रोशिया करते जाना है। और बिल्कुल जब इधर एंड पे आना है तो जैसे यहाँ एक दाना कम किया यहाँ भी एक दाना कम करना है, और 3 रो आपने इस तरीके से बनानी है। और फिर आगे आपने कुछ भी काम नहीं करना, बस ऐसे ही आगे आपने बनाते जाना है बाजू सारा। बाजू हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे हमने ग्रीन कलर से डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए आपने यहाँ से ग्रीन कलर का धागा ऐड करना है, स्लिप स्टिच लगा देना है, स्लिप स्टिच लगाने के बाद 2 चेन बनाने हैं। 2 चेन बना ली। अब आपने एक सिंगल चेन बनानी है, और यहाँ से एक चेन छोड़ के अगली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, और यहाँ से एक चेन छोड़ के अगली में डबल क्रोशिया बना देना है, और इसी तरीके से आपने ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब फिर से यहाँ स्टार्ट में आपने 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद एक चेन और बनानी है, और इस पहले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, और जो अगला डबल क्रोशिया दरमियान में उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया करने हैं, और जो अगला है उसके ऊपर एक ही डबल क्रोशिया करना है। इस तरह इस रो में अब यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक चेन करनी है, और ये वाला जो डबल क्रोशिया इसको ऐसे ऊपर उठा लेना है इस तरीके से।
और फिर से आगे एक चेन करनी है और सेम इसी तरीके से यहाँ एक डबल क्रोशिया, आगे वाले यानी दरमियान वाले पे 2, और इसी तरीके से आपने बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। एंड पे आपने 2 चेन बनानी है। अब 2 चेन बनाने के बाद कोई भी चेन नहीं बनानी, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, अगले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाना है, और उससे अगले के ऊपर जो दरमियान में आएगा उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है और फिर उसी जगह पे डबल क्रोशिया बना देना है, और आगे हमारे पास 2 डबल क्रोशिया और बना देने हैं। इस तरह करके तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, और जैसे नीचे उठाया था इसको भी इसी तरह ऊपर उठा लेना है, और सेम इसी तरीके से ये वाली रो कंप्लीट करनी है। तो ये बाजू हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमने नेक लाइन पे फ्रिल बनानी है, तो उसके लिए आप यहाँ से धागा ऐड करेंगे पहले और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद आगे आपने हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है, इस तरह। ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेना है, और इसी तरह सिंगल क्रोशिया करते हुए आप यहाँ दूसरे कॉर्नर तक आ जाए। यह सारा डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ आपने 3 चेन बनानी है और टर्न ले लेना है। आगे वाली चेन पे बैक लूप में, फ्रंट में नहीं सिर्फ बैक में डबल क्रोशिया बनाना है, उससे अगली में भी डबल क्रोशिया बनाना है, और उससे अगली में एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आगे फिर 3 चेन पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 3, और उससे अगली पे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और इसी तरीके से ये आपने रो कंप्लीट करनी है। ये रो हो गई है कंप्लीट। अब हमने यहाँ रेड कलर का धागा ऐड करना है। धागा ऐड करने के बाद स्लिप स्टिच लगा लेना है और इसको ज़रा टाइट कर लेना है। उसके बाद ऊपर बनानी है 2 चेन्स। 2 चेन्स बनाने के बाद यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है, उससे अगली पे भी डबल क्रोशिया बना लेना है, उससे अगली पे भी डबल क्रोशिया बना लेना है। ये यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगली पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही जगह पे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं, और फिर एक चेन बनाने के बाद एक चेन यहाँ से छोड़ के अगली पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है, और फिर से एक चेन बना के एक चेन यहाँ से छोड़ के अगली पे 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। बिल्कुल पहले की तरह 2 बनाने के बाद एक चेन बनानी है और फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
और इसी तरीके से आपने ये वाली रो कंप्लीट करनी है। और जैसे हमने यहाँ शुरू में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं इकट्ठे, जब एंड पे आना है तो वहाँ भी ऐसे बनाने हैं। तो ये वाली रो हो गई थी कंप्लीट। और ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया से एक एक चेन बना दी है। आप चाहें तो ग्रीन कलर के धागे के साथ भी इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं सारी गर्दन के इर्द गिर्द। और यहाँ मेरे पास ब्लैक कलर के बटन थे, वो मैंने लगा दिए। अगर आपके पास रेड कलर के हों या ग्रीन कलर के हों तो वो भी आप लगा सकते हैं। रेड कलर के ज़्यादा प्यारे लगेंगे। ये स्ट्रैप इसके अंदर डालिए बना के। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और ये आगे पशम के ही टसल बना के आगे लगाए हैं। ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। तो ये हमारी बहुत सी प्यारी सी फ्रॉक तैयार हो गई है।